हेलो। पूरन सुने मुझे अब? जी सर। हाँ हाँ, अभी लोग अभी आए नहीं हैं, आएंगे थोड़ा सा। आजकल लेट, मौसम भी ठंडा ठंडा हो रहा है ना। जी सर। हुई थी राजेश जी? ठीक है।
सर सेशन स्टार्ट किया जाए। गुड मॉर्निंग लीडर्स। आज Good पूरन morning, जी sir. का बहुत ही पावरफुल सेशन होने वाला है और बहुत ही मेहनत किया इन्होंने, कल मेरे साथ लगे थे और इनको होस्ट करने की जिम्मेदारी मैंने पीटर जी को दी है। 1-2 मिनट में पीटर जी रेडी होके आ रहे हैं, आप लोग तब तक बातें कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला। Good morning, Puran ji. गुड मॉर्निंग। आज मेरे का बहुत जम रहे हो आज। थैंक यू सर, थैंक यू।
आपको देख के लग रहा है पूरी जोरों शोरों से तैयारी की है आपने। हाँ सर, पहले से तो प्रिपरेशन था नहीं, पूरा रात भर 1 बजे सोया सर कल। अच्छा अच्छा। और बहुत मजा आया सर। ऐसा नहीं वेरी गुड। कि मतलब प्रेशर में सब हुआ है, एकदम बहुत मजा आया, एंजॉय किया सर इसको। चलो बहुत बढ़िया है तो। बस सर आप लोगों का प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, साथ चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल है तो। Good morning, friends. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पूरन जी, क्या बात वेरी है? गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू। अ, संभव सर? हाँ, मैं है सुन वो रहा है। हूँ, मैं सुन रहा हूँ। आई एम इन द बैक एंड। Okay. Go ahead. Good morning, friends. Everyone, welcome to this session. Today, the day is going to be very special. आज का दिन बहुत ही special होने वाला है. As we know कि study is very important factor of our life. स्टडी जो होता है हमारी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसी के बेस पर हमारी पूरी लाइफ और हमारी सारी की सारी प्रोग्रेस डिपेंड होती है। राइट फ्रेंड्स? सो इसी स्टडी को अगर कोई एंजॉयबल बना दे तो क्या बात। तो आप इस स्टडी को एंजॉयबल तरीके से कैसे करना है समझना चाहते हो? अगर यस तो टाइप इन द चैट बॉक्स क्विक वाई और यस, YES इन द चैट बॉक्स। और इसी स्टडी को एंजॉयबल बनाने के लिए आज हमारे सामने है ग्रेट ट्रेनर पूरन पंडित जी। सो प्लीज वेलकम विद द ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज मिस्टर पूरन पंडित, जिनका एक्सपीरियंस है पिछले 10 साल का स्टडी को एंजॉयबल बनाने के लिए। काफी स्टूडेंट्स के लाइफ में इन्होंने काफी चेंज लाया है और स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाया है। सो गिव ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज एंड वेलकम मिस्टर पूरन पंडित। Thank you, Welcome. Peter sir, and a special thanks to Sambhav sir, and a very happy morning to all of you. Happy वेरी हैप्पी morning मॉर्निंग। to all of you. How are वेरी you? हैप्पी मॉर्निंग। बहुत बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। यदि मेरी साउंड क्लियर जा रही हो तो चैट बॉक्स में यस लिखें। बिल्कुल क्लियर है आप। क्लियर सर, क्रिस्टल क्लियर। Okay sir, thank you. Now I want to share my slides. स्लाइड क्लियर है? बिल्कुल। पहले इसको वो कर लेते हैं ना, आप स्लाइड को ये फुल स्क्रीन करके तब से फुल स्क्रीन करना। 1 सेकेंड। स्टॉप करके फिर से दोबारा फुल स्क्रीन करके से दीजिए, कोई बात नहीं। अभी हुआ सर? हाँ हो गया हो गया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैंने यह देखा है कि ये स्टडी बोलता है लोग कि इंजॉयबल स्टडी होना चाहिए। मैं कहता हूं कि ऐसा कीजिए कि स्टडी को ही इंजॉय में डुबो दीजिए। अब जब वहां से निकलेंगे ना तो कोई बोरिंग नहीं होगी। तो हम आज देखते हैं इंजॉय योर स्टडी पे और स्मार्ट वे टू स्टडी फॉर एवरीबॉडी। जहां तक मैं जानता हूं, आई डोंट डू अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट अ जीनियस और मैग्नीमस personality. I always try to learn innovative technique and will be learning till last breath of my life.
सर मैं इसमें सीखने में विश्वास करता हूँ और पूरे लाइफ सीखते रहूंगा, और वो इनोवेटिव जो टेक्निक सीखूंगा वह स्टूडेंट के लाइफ में वो ज्यादा से ज्यादा बदलाव लाए, इस पे मैं काम करते रहूंगा। सर आप मूवी को और सॉन्ग को एंजॉय करते हैं, मूवी और सॉन्ग को एंजॉय करते हैं, तो क्या स्टडी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे? तो रीडिंग को, राइटिंग को एंड सिलेबस को एंजॉय क्यों नहीं कर सकते हैं? जब हम फेसबुक करते हैं तो टाइम का पता नहीं चलती है। ऐसा है, जब फेसबुक करते हैं तो टाइम का पता नहीं चलता है, बट जब आप बुक को फेस करते हैं तो क्या हो जाती है? बोरिंग लगने लगती है, उबाऊ हो जाती है, नींद आने लगती है, समझ में नहीं आती है, नो इंटरेस्टेड। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम अकर इन स्टूडेंट लाइफ। अब सेशन में जाने से पहले, एंजॉय योर स्टडी में जाने के पहले, मैं यदि आप सबको सबसे एक क्वेश्चन एक शब्द में बोलूं कि हु आर यू, एक वर्ड में आंसर देना है, तो आप लोग क्या देंगे? एक वर्ड में प्लीज। हु आर यू, यदि आपसे बोला जाए कि आप कौन हैं, तो एक वर्ड में प्लीज आप बताएंगे आप लोग कि मैं कौन हूं, आप कौन हैं? ह्यूमन बीइंग है। स्टूडेंट सर, मैं स्टूडेंट। थैंक यू सर। एंड सब कोई प्लीज सब यदि नहीं बोल पाएंगे तो चैट बॉक्स में लिखें, एक वर्ड तो लिखना है। डिडी साहब, ह्यूमन बीइंग दो हो गए वर्ड। हाँ जी, ह्यूमन बीइंग दो वर्ड हो गए। तो हम ह्यूमन ह्यूमन ही ले लेते हैं। हाँ, ये बीइंग ह्यूमन। सॉरी फॉर इंटरप्शन, सर तो सॉरी। आज देखकर बहुत मजा आने वाला है, और आपको लगेगा कि हाँ ये तो मैं जानता हूं लेकिन बोल नहीं पाया। तो देखिए सर, हु आर यू, तो डेफिनेटली द आंसर कैन बी गिवन इन ओनली वन वर्ड। ये मैजिक होने वाला है। वह वर्ड कौन है? बहुत ही फेमस है, दैट इज कॉल्ड यू इक्वल टू योर ब्रेन। आप कुछ नहीं है, आप अपना ब्रेन है। सर भी, संभव सर ने भी बोले थे कि आप अपना विचार है, विचार भी ब्रेन में ही काम करता है सर। तो इसलिए यू इक्वल टू ब्रेन। यस फ्रेंड, यू इक्वल टू ओनली योर ब्रेन। यदि आप इससे एग्री हैं तो ये टाइप कर, यस टाइप करें, चैट बॉक्स में यस टाइप करें, यू इक्वल टू योर ब्रेन। यदि इस वर्ड से आपको एग्री हैं तो चैट बॉक्स में यस लिखें। थैंक यू हर्षनाथ जी, राजेश जी, थैंक यू पंकज सर, थैंक यू सलीम सर। नाउ हम, जब ब्रेन इतनी इंपॉर्टेंट है, जब आप ही ब्रेन है, तो ब्रेन के लिए करते क्या है? ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है। क्या आप अंडर नेक ही फीड करते हैं? नेक अपर अपर दी नेक कभी फीड करके देखे हैं? आगे देखते हैं क्या है। We easily remember song and dialogues, but don't remember what we have read. सर ये सुनकर आप लोग थोड़ी सी अचंभव में पड़ जाएंगे कि वह गाने, जब मैं रास्ते से जा रहा था, तो नेक्स्ट आप लोग प्लीज बताएंगे, जब मैं रास्ते से जा रहा था, नेक्स्ट सेंटेंस इसको फुलफिल कीजिए सर। भेलपुरी खा रहा था। यस, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बंदे है हम उसके। तो ये सारे चीज,
यदि गाना और डायलॉग्स बहुत पहले जो बचपन में हमने सीख लिया है, एक बार सुन लिया है, वह याद रह गया है, बट व्हाई हम जो पढ़े हैं वह याद नहीं है? ऐसा क्यों? बिकॉज जब हम पढ़ते हैं तो लेफ्ट ब्रेन काम करती है और जब हम मूवी देखते हैं तो राइट ब्रेन काम करती है। तो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन पे चर्चा आ गई है, क्योंकि हम कुछ नहीं है, हम यू इक्वल टू योर ब्रेन, आई इक्वल टू माई ब्रेन। तो जहां मैं रिप्रेजेंट करूंगा वह अपने ब्रेन में जो सेव है, मेमोरी में सेव है, उसी को हम देखेंगे और उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए मैंने बोला यू इक्वल टू नथिंग बट यू इक्वल टू ब्रेन, योर ब्रेन। सम फैक्ट्स अबाउट आवर ब्रेन क्या बोलता है कि हमारे ब्रेन का दो पार्ट्स है। कौन कौन है? लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन में ओनली 10% सेव होते हैं। हमारी जो मेमोरी है उसमें 10% काम करती है और उसमें ऐसी चीजें आती है जैसे लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं तो लेफ्ट ब्रेन काम करेगी, लॉजिक लगा रहे हैं, मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो उस समय आपका लेफ्ट ब्रेन काम कर रहा होता है। और राइट ब्रेन, तो राइट ब्रेन के बारे में देख लीजिए, ये बहुत ही पावरफुल ब्रेन है। और ऐसा नहीं कि ये केवल एपीजे अब्दुल कलाम के ब्रेन में थे, न्यूटन्स के ब्रेन में थे, ये हर बच्चे और हर ह्यूमन बीइंग का ब्रेन ऐसा ही डिजाइन किए हैं। गॉड गिफ्टेड, जो भी, एक जानकर आपको बहुत ही अचंभव होगा कि गॉड गिफ्टेड जो भी वस्तुएं हमको मिली है, जो कुछ भी मिला है, वह भगवान ने, गॉड ने कभी किसी को ऐसा जान के नहीं कि इनको ज्यादा देंगे, इनको कम देंगे। सबको बराबर दिया है, सबको बराबर बांटा है। जैसे ऑक्सीजन इन्वायरमेंट का ऑक्सीजन है, वैसा ही जब ब्रेन ने, गॉड ने ब्रेन को डिजाइन कर रहे थे तो सबको बराबर एक ही ब्रेन बनाए। और लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन में जब डिवाइड करके देखते हैं तो राइट ब्रेन में 90% स्टोरेज रहती है और इसकी कैपेसिटी रहती है। और जितने क्रिएटिविटी की चीजें हैं, पिक्चर, म्यूजिक, विजुअलाइजेशन, ये सारे के सारे राइट ब्रेन जब ये काम करते हैं, मूवी देखते हैं, फेसबुक करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, तो उस समय हमारा राइट ब्रेन एक्टिव रहता है। आप दोस्तों इन बातों से आप एग्री हैं तो यस टाइप करें, चैट बॉक्स में यस टाइप करें। थैंक यू हर्षनाथ जी। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेन जब इतनी इंपॉर्टेंट है और सभी के, थैंक यू पीटर जी, यदि सबके पास है तो हम यूज कितना कर पा रहे हैं? ऐसा हम जानते हैं कि जो चीज यूज नहीं की जाती है वो एक समय के बाद विलुप्त हो जाती है। सेम केस ब्रेन के साथ भी है। यदि ब्रेन का यूज नहीं करेंगे, आप सही डायरेक्शन में यूज नहीं करेंगे, तो ये ऐसा ही होगा जैसा जानवर का ब्रेन हो जाता है। सम फैक्ट्स अबाउट ब्रेन चल रही है। आवर ब्रेन इज अ पावरफुल, आवर ब्रेन इज एज पावरफुल एज, आप ये ऐसा, हमारा जो ब्रेन है वो वैसा ही पावरफुल है जैसे आइंस्टीन का था, न्यूटन्स का था, एपीजे अब्दुल कलाम का था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था। ऐसा नहीं है कि हमारा ब्रेन कमजोर है। यदि हमारा ब्रेन कमजोर रहता तो स्टूडेंट लाइफ में या फिर बच्चे में जो रैम से मुझे याद थी, सुने थे, वह आज बात, वो बातें आज याद नहीं रहती। लेकिन मैंने पहले ही प्रूफ कर दिया है कि शुरू में जो हमने डायलॉग और सॉन्ग्स बच्चे में याद किए थे या फिर एक बार देख लिए थे, वो आज भी याद है। तो आवर ब्रेन इज एज पावरफुल एज
नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एपीजे अब्दुल कलाम, न्यूटन्स एंड जैसे जितने भी बड़े आदमी को देख लीजिए, वैसा ही हमारा भी ब्रेन है। एंड इट इज मेड ऑफ काउंटलेस सेल्स दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन्स। ये जो हमारा ब्रेन बना हुआ है वह बहुत ही इतने सारे न्यूरॉन्स, इतने सारे सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स है जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है, और उस सेल्स को हम न्यूरॉन्स कहते हैं। चूंकि हम एंजॉय और स्टडी की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ी सी ब्रेन के बारे में ब्रीफ करना मुझे, मैं ब्रेन के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ताकि जो चीजें हमारे पास है उसके बारे में हम कितना जान रहे हैं। नेक्स्ट, टोटल वेट इज ओनली 2% ऑफ टोटल वेट ऑफ बॉडी। यह जानकर बहुत ही ताज्जुब होगी कि हमारे ब्रेन का वेट पूरे शरीर के वेट का ओनली 2% होता है। और इससे अच्छी इंटरेस्टिंग बात क्या होगी कि आवर ब्रेन कंज्यूम 20 to 25% ऑफ ऑक्सीजन विच वी इनहेल। इसीलिए तो हेड में रखा गया है, जैसे ही ऑक्सीजन जाए इससे ब्रेन से होकर गुजरे, और जितना उसको कंज्यूम करना है कर ले। इसीलिए तो यदि सर दर्द हो तो आराम से ऑक्सीजन में खुले स्थान में बैठ के थोड़ी लंबी सांस लेनी चाहिए। नेक्स्ट, अब हम थोड़ी सी बात, यदि बहुत जगह हम लोग सुने होंगे कि ब्रेन का कंपेयर कर दिया जाता है कंप्यूटर से, तो जरा सोचिए, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू कंपेयर द वर्किंग ऑफ आवर वंडरफुल ब्रेन विथ एनी कंप्यूटर। एनी कंप्यूटर हो उससे कंपेयर कभी किया नहीं जा सकता है, क्योंकि इफ वी यूज इट प्रॉपरली ए सिंगल न्यूरॉन्स हैज द स्टोरेज कैपेसिटी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटर। अब जरा सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए कि एक न्यूरॉन्स का जो कैपेसिटी है, हमारे ब्रेन में अनगिनत काउंटलेस न्यूरॉन्स है, उसमें से एक न्यूरॉन्स की कैपेसिटी, जो आज के डेट में आप लेटेस्ट कंप्यूटर खरीद लीजिए, अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटर खरीद लीजिए, उसके कैपेसिटी से भी बड़ी कैपेसिटी है हमारी ब्रेन की एक न्यूरॉन्स की। तो कंप्यूटर से इसकी तुलना की ही नहीं जा सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि यदि हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग सही डायरेक्शन में है तो कहीं भी कोई भी पेपर बोरिंग, अनइंटरेस्टेड एंड उबाऊ, नींद आ रही है जैसी कोई चीजें हो ही नहीं सकती है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोग जाते हैं, तो एक चीज ध्यान दिए होंगे कि कभी कोई बीमार पड़ता है, पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर से पूछता है, सर क्या क्या खाना, ये मेडिसिन तो लूंगा लेकिन इसके साथ क्या क्या खाना है। तो डॉक्टर ने 2-4 चीजें बोल देते हैं कि आप आलू मत खाना, ये स्वीट्स मत खाना यदि शुगर के पेशेंट हैं तो। लेकिन मैं यहाँ पे यह बता रहा हूं कि हैबिट दैट हार्म्स द ब्रेन, तो वह कौन सी हैबिट है जो ब्रेन को डैमेज करती है, ब्रेन को अच्छी कंडीशन में नहीं रहने देती है। तो यदि जैसे डॉक्टर ने बोल दिए कि क्या क्या खाना है, तो वो कुछ चीज बता देंगे कि ये चीज खाइए, तो हम यदि जान जाएं कि क्या नहीं खाना है तो बाकी सब तो खा सकते हैं। उसी तरह ब्रेन को कौन से फैक्ट हार्मफुल करता है उसको यदि जान जाएं तो बाकी सब मेरे ब्रेन के फेवर में है। तो इसलिए मैं अभी बात करूंगा कि एक हैबिट होती है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट की।
यदि ब्रेकफास्ट हम लोग अवॉइड करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन के सेल्स को, न्यूरॉन्स को डैमेज कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और रिसर्च होकर भी आई है। इस पे हम डिटेल में बात करेंगे जब ब्रेन की क्लास होगी तब। नेक्स्ट है स्मोकिंग से। अब जान रहे हैं स्मोकिंग से कैसे? देखिए, जब हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं तो 21 to 25% केवल इस ब्रेन यूज करती है। अब हम स्मोकिंग में क्या होता है, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, तो हम इनहेल करते हैं। नॉर्मल केस में इनहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन मींस, और छोड़ते क्या है, एक्सहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन स्मोकिंग के केस में क्या करते हैं, इनहेल भी करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़ते भी हैं कार्बन डाइऑक्साइड। मींस ऑक्सीजन का बिल्कुल वहां पे कनेक्शन रहता नहीं है। इसलिए स्मोकिंग इज मोर डेंजरस फॉर ब्रेन। तो यदि आप लोग करते होंगे तो प्लीज हम बोलेंगे कि स्मोकिंग आज से ही अवॉइड कीजिए। यदि इस बात से आप लोग सहमत हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में यस लिखें। थैंक यू हर्षनाथ जी, थैंक यू राजू जी, थैंक यू सलीम सर, थैंक यू पंकज सर। मुझे लग रहा है कि पूरा सेशन पूरा इंटरेस्टिंग होगा और आप लोग, मैं ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करूंगा। मैं पूरा 100% अपना दे रहा हूं और आप लोग बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं, इसलिए आप लोगों को अगेन थैंक यू। नेक्स्ट है टेकिंग स्वीट फूड इन एक्सेस। ज्यादा मीठा खाएंगे तो भी प्रॉब्लम है। एयर पोल्यूशन, वही बात है कि हमको ब्रेन को चाहिए ऑक्सीजन। आप एयर पोल्यूटेड एरिया में रहेंगे तो वहां भी प्रॉब्लम होगी। इनसफिशिएंट स्लीपिंग करेंगे, सफिशिएंट आपको नींद भी लेनी है। टू स्लीप टोटली कवरिंग दी हेड। एक कुछ आदमी की ऐसी हैबिट बन जाती है कि वो क्या करते हैं, जब सोते हैं तो पूरा मुंह ढक कर सोते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, यह ब्रेन के फेवर में नहीं है। यदि जाने अनजान में ऐसा आप लोग कर रहे हैं तो इसको जल्द से जल्द समाप्त कीजिए, इसको हटा ही दीजिए, आज से ही इसको अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ थिंकिंग एंड रीडिंग। अब आप जान रहे हैं कि बॉडी को क्लीन करने के लिए, बॉडी को तंदुरुस्त रखने के लिए हम क्या करते हैं, योगा एक्सरसाइज करते हैं। तो माइंड को, ब्रेन को ताजा रखने के लिए क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे और थिंकिंग करेंगे, राइट डायरेक्शन में थिंकिंग करेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो हमारा ब्रेन बहुत ही पावरफुल होगा। नेक्स्ट, अब मैं फिर से उसी पड़ाव पे आ रहा हूं जहां पे आपको छोड़ा था कि एंजॉय योर स्टडी। जब हमारे पास ये सारी टूल्स है, जब हमारे पास इतनी सारी साधन भगवान ने बनाकर दिए हैं, तो क्या हम इसका सही उपयोग कर रहे हैं? मैं बोलता हूं कि आई एम नॉट ए टीचर ऑफ दिस सब्जेक्ट। किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट का मैं टीचर नहीं हूं, बट मैं हर सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूं। वो कैसे? हर सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूं। देखिए, आई एम नॉट द टीचर ऑफ साइंस, आर्ट्स, आई एम नॉट अ टीचर मैथमेटिक्स, रीजनिंग। मैं कोई मैथमेटिक्स का टीचर नहीं हूँ, रीजनिंग का टीचर नहीं हूँ, साइंस का टीचर नहीं हूँ, आर्ट्स का टीचर नहीं हूँ, और इंग्लिश का भी टीचर नहीं हूँ, हिंदी का भी टीचर नहीं हूँ। लेकिन मैं सारे सब्जेक्ट को एक अच्छे टीचर जैसा पढ़ा सकता हूँ। ये कैसे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। किसी भी पेपर का आप टीचर नहीं है तो कैसे पढ़ा सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, जैसे कंप्यूटर समझती है, आप कितना भी पढ़े लिखे हो
और प्रोग्रामिंग नहीं जानते हैं तो कंप्यूटर को नहीं समझा सकते हैं, कंप्यूटर से काम नहीं ले सकते हैं। उसी तरह से ब्रेन के साथ भी है। जैसे कंप्यूटर कुछ नहीं समझता है, 0 और 1 ही समझता है, उसी प्रकार ब्रेन हमारा और कुछ नहीं समझता है, पिक्टोरियल व्यू समझता है। और उससे कनेक्ट करके जब हम वस्तुएं को देखते हैं, किसी भी चीज को एनालिसिस करते हैं, तब जाकर वहां पे करिश्मा होती है। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं आप लोगों के सामने। आप सब कोई नाउन पढ़े होंगे। सर स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है, दिख रही है। जी सर, और मेरी साउंड क्लियर है? क्लियर है सर। ओके, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। आई एम नॉट द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, बट मैं एक एग्जांपल उठाकर लाया हूं आपको, नाउन जो सभी ने पढ़े होंगे और जाना सुना है। क्या नाउन को बाहर खोजते रहे हैं? ये क्या आपके घर में नहीं है? यदि मैं नाउन को पढ़ाऊंगा तो कैसे पढ़ाऊंगा? इंजॉय कराऊंगा नाउन को तो कैसे स्टूडेंट को इंजॉय करूंगा? और आप लोग अभी इंजॉय कैसे करेंगे? अभी इसको देखेंगे, समझेंगे, और मेरा दावा है कि जिंदगी में आप कभी इसे नहीं भूल सकते हैं। यस फ्रेंड, इसको जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते हैं। जैसे नाउन है मेरा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। ये 5 प्रकार के नाउन सब कोई जान रहे हैं। तो हम प्रॉपर एक ऐसा एग्जांपल, दुनिया का कोई भी चीज उठा लीजिए, ये मेरा एनालिसिस है। दुनिया का कोई भी चीज उठा लीजिए, कोई भी वस्तु एक उठा लीजिए, उसमें मैं 5 नाउन को दिखा दूंगा, आपके सामने रख दूंगा, खोलकर रख दूंगा। जैसे हनुमान प्रभु ने अपनी सीना को चीरकर श्री राम और सीता को दिखाए थे, भगवान को दिखाए थे, उसी तरह कोई भी वस्तु निकाल लीजिए, एक कोई भी वस्तु उठाइए, मैं उसका एनालिसिस करके, ऑपरेशन करके 5 नाउन आपके सामने रख दूंगा। ये सुनकर आपको बहुत ही खुशी होगी कि ये सब कुछ मेरे सामने है। सब कुछ तो सामने ही है, बच्चे को रटाते क्यों हैं? बच्चे को बोलते क्यों है कि प्रॉपर नाउन ए होता है, इसको याद कर लो, कॉमन नाउन ए होता है, याद कर लो, मटेरियल नाउन ये चीजें होती है, याद कर लो, कुछ एग्जाम्पल रट लो। आज के सेशन के बाद सब कुछ पहले जैसा नहीं होने वाला है, एकदम आप लोगों की नजरिया चेंज होने वाली है। तो चलिए एंजॉय करते हैं। एक एग्जाम्पल हम सिगरेट उठा लेते हैं। अब सिगरेट की कौन सी कंपनी की सिगरेट लेते हैं आप लोग? कोई भी नहीं लेते हैं, फिर भी आप टाइप करेंगे कौन सा सिगरेट, कौन सी कंपनी की सिगरेट खूब चलती है? नहीं लेते तो फिर ठीक है सर, ब्रिस्टॉल। यस, कोल्ड फ्लेक चलती है। एंड हाँ सर, तो ये जो आप नाम ले रहे हैं ना कंपनी की नाम, गोल्ड फ्लैग, राजू जी थैंक यू। तो ये जो गोल्ड फ्लैग है ना, ये और कुछ नहीं है, प्रॉपर नाउन है, ये खास है, ये कंपनी ने बनाया और उसका नेम है गोल्ड फ्लैग। यदि कॉमन नाउन की बात करूं तो ऐसे ही एक सिगरेट बोलेंगे ना, वो कॉमन नाउन हो जाता है। सिंपल एक सिगरेट बोल दीजिए, वो कॉमन नाउन हो जाएगा। उस कॉमन नाउन में प्रॉपर नाउन निकाल लीजिए, बहुत सारी कंपनियां हैं जो उसको मैन्युफैक्चर करती है, उसको बनाती है। तो वहां पे हम जो जब कंपनी का नाम ले लेंगे तो डेट इज प्रॉपर नाउन, एंड ओनली सिगरेट बोलूं तो वह कॉमन नाउन हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट मटेरियल नाउन, जो सिगरेट को तोड़ के उसमें का जो खैनी निकालते हैं ना, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जब पीकर इसे छोड़ते हैं ना धुआं और उससे जो स्मेल आती है, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड कलेक्टिव नाउन, एक नहीं चाहिए सर, मुझे पूरा डब्बे चाहिए, एक डब्बे चाहिए, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन सर। दिस इज
ये कोई भी चीज में, मान लीजिए सर अगरबत्ती ले लेते हैं, आप कौन से अगरबत्ती यूज करते हैं, प्लीज टाइप इन दी चैट बॉक्स। मैं यहाँ भी पांचों नाउन को मैं यहाँ पे खोल कर रख दूंगा सर आपके सामने। कौन सा अगरबत्ती आप लोग यूज करते हैं घर में? साइकिल। कृष्णाथ जी थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज सब कोई टाइप करेंगे तब मजा आएगा क्लास में। साइकिल, यस साइकिल बहुत ही फेमस है। साई, ओके पीटर जी थैंक यू। ये जो आप बोल रहे हैं ना, जो अगरबत्ती की बात हो रही है, साइकिल, साई, ब्लैक स्टोन, ये सारी चीजें प्रॉपर नाउन है। एक बार ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी चीज को ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने इसको एक नाम दिया है, इसलिए प्रॉपर नाउन हुआ। और सिंगल यदि अगरबत्ती बोलेंगे, यदि आप अपने बच्चे को बोले कि जा बेटा अगरबत्ती ला, तो वहां पे कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं, जाएगा दुकान से और कोई भी अगरबत्ती ला सकता है। लेकिन यदि बच्चे को बोलेंगे कि जा बेटा साई अगरबत्ती लाओ, तो वो जाकर प्रॉपर नाउन की तरह यूज करके बोलेगा भैया मेरे को साई अगरबत्ती दे दीजिए। तो साई अगरबत्ती ही देगा, प्रॉपर अगरबत्ती ही देगा, दूसरा नहीं दे सकता है दुकानदार। ठीक उसी तरह ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन आपको क्लियर हो गया होगा। यदि क्लियर हुआ होगा तो प्लीज टाइप इन दी चैट बॉक्स। हाँ बिल्कुल हो गया। इसको मैं ट्राई करके देखूं आपको? यस यस बिल्कुल। जैसे एग्जांपल के लिए कि प्रॉपर नाउन इसमें हो गया कि साई अगरबत्ती प्रॉपर नाउन है। यस साई इज अ प्रॉपर नाउन। यस सर। कॉमन आ गया कि धूप ले ली हमने, धूप अगरबत्ती है, ठीक है। ओके और मटेरियल में ले लिया कि वो गुगलू से बनी हुई है। ओके, जिस मटेरियल से बनी हुई है, यस सर बिल्कुल सही जा रहे हैं सर। और एब्स्ट्रैक्ट में आ गया उसकी फ्रेग्रेंस। यस सर। और कलेक्टिव में आ गया उसका पैक। यस सर, पैकिंग। पैकिंग It is called, this is the fundamental rule of my enjoy your study sir। इसी प्रकार मैं किसी भी पेपर को बता सकता हूं और आप, आपके बच्चे, आपके रिलेटिव सब इंजॉय कर सकते हैं। यदि इस प्रकार की पढ़ाई की जाए तो क्या रटने की जरूरत है? आप सब कोई बोले चैट बॉक्स में, यदि इस तरह की विजुअलाइजेशन करा दिया जाए तो क्या हम बोल देंगे कि इस एग्जाम्पल को रट लो बेटा, यही आने वाला है एग्जाम में? वो किसी भी एग्जाम्पल को पांचों नाउन में तोड़ के लिख कर आ जाएगा। तो इस तरह ही स्टडी को हम इंजॉयबल बनाते हैं। तो अगरबत्ती में पंकज सर ने बहुत ही अच्छी तरह से बता दिए हैं। और नेक्स्ट मैं आता हूं, एक और चीज यहाँ पे देखेंगे कि स्टूडेंट को सीरियली याद करने में प्रॉब्लम आती है। जैसे बोल दिया जाए कि 1 से 10 तक कोई हिस्ट्री पढ़ रहा है, उसमें 1 से 10 तक सीरियली वहां पे कोई पॉइंट है, उसको कैसे याद रखेंगे? तो मैं इस सेशन को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और ऑलरेडी आप लोग जान रहे हैं, थोड़ा सा उसको और उस पर काम करने के लिए मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि 1 से 10 तक कोई भी सीरियल, मान लीजिए कि घर से निकल रहे हैं और एक चिट्ठा बनाना पड़ रहा है मार्केट जाने के लिए, कि ये मार्केट में जाने के बाद ये 10 चीजें खरीदनी है। तो आज के बाद आपको मार्केट जाने के लिए 10 चीज खरीदनी है। 10 में से 10 यदि आप चिट्ठा नहीं बनाएंगे तो घर, यदि उसका जो वस्तुएं खरीदनी है मार्केट से, मान लीजिए 10 वस्तुएं हैं, और उसको यदि आप पेपर पर लिख कर नहीं गए तो शायद जाकर 8-7 ही सामान लिए और 2-3 भूल गए। ऐसा होता है कि नहीं? प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल होता है। जी होता है। होता है। तो मैं गारंटी के साथ आज बताऊंगा कि आज के बाद न चिट्ठा बनेगी और ना वस्तुएं भूलेंगे, 10 का 10 ही लेकर आएंगे। वो कैसे? ये सब कोई आप जानते हैं और शंभव सर ने इसको पहले भी बताए हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऐसा रेफरेंस लेकर मेरे माइंड में बैठा के रखूंगा
और जब भी जाना है ना वहां पे सेट कर दूंगा और जाके दुकानदार के सामने अपने माइंड से बोलते रहूंगा, एक नंबर में ये निकालो, 2 नंबर्स, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, एंड जब 10 हो जाएगा मेरा मार्केटिंग समाप्त। तो यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे 1 सन, 2 शू, 3 ट्री, 4 डोर, 5 वाइफ, 6 विक्स, 7 हेवन, 8 प्लेट, 9 वाइन, 10 हैन। अब यहाँ पे क्या कीजिए ना, 10 चीजें मैं टाइम को देखते हुए थोड़ा इस सेशन को समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि ये रेफरेंस आपके सामने है तो 1 सन, यदि आपको कोई भी वस्तुएं लेनी है, जैसे मान लीजिए कि अगरबत्ती लेना है तो 1 सन के पास उनको चिपका दीजिए। अच्छा, अगरबत्ती ले आएंगे और सूर्य भगवान को पूजा करना है अगरबत्ती लेकर। 2 शू, अब दूसरी सामान कोई भी ले लीजिए, जैसे पेन लाना है तो बोलेंगे कि पेन लेकर आएंगे और शूज पहन के कहाँ जाना है, मुझे स्कूल जाना है। तो इस तरह से हम ये 10 को यदि आप लोग जानना चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट सेशन में इसको बहुत ही डिटेल में जाकर बताने की कोशिश करूंगा और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा। तो मेरा कहना है कि सीरियली भी कोई पॉइंट हो स्टडी में तो उसको आसानी से याद कर सकते हैं और एग्जाम में लिखी जा सकती है। कहीं भी आप लेक्चर भी दे रहे हैं तो ये पॉइंट बहुत ही मददगार हो सकती है। नेक्स्ट, व्हाट इज योर प्रॉब्लम ड्यूरिंग स्टडी? बहुत से स्टूडेंट से मैंने मिला, हर जगह स्टूडेंट से मैं मिलता हूं और यही पूछता हूं कि पढ़ाई में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो कुछ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए हैं। यदि आप लोगों के साथ आपके कोई भी रिलेटिव के बच्चे हैं, कोई भी स्टूडेंट के साथ यदि मिलते हैं तो उनसे जरूर जानने की कोशिश कीजिए कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। दैट इज कॉल्ड डिफिकल्ट टू रिमेम्बर। स्टूडेंट बोलते हैं मैक्सिमम कि मुझे याद नहीं रहती है, तो मैं फिर वही बात और वही गाना दोहराता हूँ कि मैं रास्ते से जा रहा था तो वो जल्द से जल्द बोल देता है भेलपूरी खा रहा था। तो मैं बोला कि यदि वो गाने याद है तो आपको सब्जेक्ट की चीजें क्यों नहीं याद रहती है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो अभी प्रॉब्लम रिलेटेड स्टडी के ड्यूरिंग प्रॉब्लम जो आती है उसको मैं देखता हूँ। होम सिकनेस, बाहर नहीं जा सकते हैं पढ़ाई के लिए, बोरिंग लगती है सर, स्टूडेंट यही बोलते हैं ये पेपर तो एकदम बोरिंग है, पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, डिस्ट्रैक्शन है, डिप्रेशन में है, लो ग्रेड आती है सर, कितना भी पढ़ लो लेकिन ग्रेडिंग सही नहीं आती है। एंड नेक्स्ट, नो इंटरेस्टिंग, पेपर इंटरेस्टिंग नहीं है। हेल्थ इश्यू है सर, एग्जाम के समय ही प्रॉब्लम हो जाती है मुझे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी हो जाती है एग्जाम के समय। नेक्स्ट, वरिंग अबाउट योर कैरियर। तो इस स्टूडेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैं भी स्टूडेंट रहा हूं कहीं ना कहीं। इसमें से यदि कोई प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। और यदि नहीं है तो नो लिखेंगे, नो। वेरी गुड पीटर जी, थैंक यू। यदि कोई प्रॉब्लम इस तरह की नहीं है तो नो लिखेंगे आप। बोरिंग लगती है, पीटर जी थैंक यू। यदि इस तरह की समस्याएं हैं तो क्या आप चाहते हैं, डू यू वांट द सीक्रेट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम? इस तरह की प्रॉब्लम है तो क्या आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं और उस सीक्रेट को जानना चाहते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए? एंड प्रॉब्लम सॉल्व करके डू यू वांट टू बी दी विनर? क्या आप विनर बनना चाहते हैं? इस प्रॉब्लम जब सॉल्व हो ही गई तो विनर बनने से कौन रोक सकता है?
थैंक यू पीटर जी। नेक्स्ट, तो आवर टीम आर ऑलवेज विथ यू। यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारी टीम आपके साथ हमेशा तत्पर है आपकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। ये कैसे होगा? तो प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं और विनर बनना चाहते हैं, देन कम टू मी, कॉल टू मी, text message to me, follow my Facebook and Twitter, next visit my website। आपकी प्रॉब्लम दूर होने वाली है, जल्द ही दूर होने वाली है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। आप लोग बहुत ही ध्यान से सुने हैं, बहुत ही मजा आया मुझे आप लोगों के साथ सेशन लेने में। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। यदि कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। नहीं, बहुत पावरफुली आपने सेशन लिया, सेशन बहुत अच्छा लिया, बहुत इंटरेस्टिंग बना के रखा आपने शुरू से लेकर एंड तक। थैंक यू। बहुत सारी चीजें जो है मेरे को भी ऐसा लगा कि पंकज जी एक सेकंड, मैं भी बहुत ही अच्छे तरीके से सेशन को एंजॉय किया। अभी हमारा पर्पस क्या है कि क्वेश्चंस लेंगे पूरन जी, और जी। पूरन जी को फीडबैक देना है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। इस बात का ध्यान रखिएगा, एक दोस्त समझ के इनको फीडबैक देना है, ताकि कहीं पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो आपको बताना है। और बहुत ही मजा आया, मुझे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला पूरन जी के सेशन से। थैंक यू पूरन जी। थैंक यू सर, थैंक यू। प्लीज सबको फीडबैक देंगे, आपकी हर बातें को मैं नोट करके एनालिसिस करके और उस पर काम करूंगा। प्लीज सबको ही दीजिएगा प्लीज। ये आपका सेशन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे तरीके से आपने लिया और काफी पावरफुली आपने अपनी प्रेजेंटेशन को रखा है। और जो आपने जैसे जो आप विजुअल्स की बात कर रहे हैं, विजुअल्स भी आपने दिए हैं, मतलब विजुअल्स को और थोड़ा सा आप ऐड करेंगे तो आपका सेशन जो है और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। जो कि आप खुद बता रहे थे कि जो ब्रेन जो है, मतलब स्पेशली जो जैसे म्यूजिक है या इस तरीके की चीजें हैं, विजुअल्स हैं, उनको जल्दी पकड़ता है। यस सर, यस सर। उस चीज को थोड़ा सा और ऐड करेंगे अगर आप, तो आपका मतलब और ज्यादा क्रिएटिव सा जो है ना प्रेजेंटेशन आपका बन जाएगा। ओके सर, ओके, मैं इस क्योंकि पे काम करूंगा। क्योंकि आप इसी चीज के ऊपर स्ट्रेस कर रहे थे ज्यादा, तो इसलिए मेरे यस, दिमाग में एक चीज आई है कि मैं इस पे काम करूंगा सर। थैंक यू वेरी मच सर। ओके। पूरन जी वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। थैंक यू। पहले कुछ पॉजिटिव्स में आपके बताना चाहूंगा आपके प्रेजेंटेशन के। सबसे पहले तो होल टाइम आपका जो फेस है, स्माइली फेस, दैट इज वंडरफुल। कहीं से लगता नहीं कि टेंशन है चेहरे पे, एंजॉय कर रहे हो, जो हमको एंजॉयमेंट सिखा रहे हो वो आपके बॉडी लैंग्वेज में है। सो दैट्स गुड। पीपीटी काफी हद तक आपने बढ़िया बनाया है, अट्रैक्टिव बनाया है, कलरफुल बनाया है। पॉइंट भी आपने जो सीक्वेंस वाइज रखे हैं और जो पॉइंट आपने बोला है उसको कन्विंस करवाया है ऑडियंस से कि हाँ ये पॉइंट अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये इस तरह से है। जो दूसरा जो पॉइंट था आपका, अब थोड़े से जो है सजेशंस मैं देना चाहूंगा, प्लीज डोंट माइंड। जो सजेशंस है कि दूसरा पॉइंट ऐसा लगा कि थोड़ा आप उस पर कॉन्फिडेंस नहीं हो, तो कंटेंट जो आप 10 पॉइंट बता रहे थे ना चीजें याद रखने के लिए, यस यस। पहला एकदम फ्लो में हुआ, दूसरे में थोड़ा सा फ्लो में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि फ्लो कहीं मिस हो रहा है, चीजें याद कर रहे हो आप बोलते हुए। ओके तो सर। हाँ, जो आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा है ऐसे ही कंटेंट आप ऐड कर लोगे तो आपका प्रेजेंटेशन और बढ़िया हो जाएगा। थैंक यू पीटर सर, थैंक यू। इसी की जरूरत है मुझे आप लोगों के सामने। जी जी। इसमें एक छोटा सजेशन और है कि जैसे आपने लास्ट में बताया ना सीक्रेट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि उसके लिए आप फिर यू कांटेक्ट मी, तो उसमें आप जैसे सपोज करो आपके पास में 4 या 5 पॉइंट हैं, सीक्रेट्स हैं आपके पास में टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो कोई एक सीक्रेट को आप डिस्कस करके ना, तो वो और मतलब ज्यादा इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि लोगों को लगता है कि नहीं वाकई में आपके पास में है। यस सर। ओके सर। मतलब जैसे 5 की जगह कोई एक चीज भी उसको थोड़ा सा भी डिस्क्राइब कर देते ना, कि Yes, जैसे कि एग्जांपल के लिए ऐसे कर सकते हैं अपन, जैसे तो उससे क्या है कि ये कंफर्म हो जाता है कि
आपके पास में उसका सॉल्यूशन है। ओके सर, सॉल्यूशन को एक स्लाइड लाना चाहिए इसमें बीच में। हाँ, एक स्लाइड रखना चाहिए। ओके सर। और पूरन जी शायद तोरो जी रेडी है। एक मिनट और होगा। जो एग्जांपल दिया ना हमने नाउन को समझने के टाइप्स ऑफ नाउन्स, तो आपने जो सिगरेट का लिया तो हम लोग तो सब टेंशन में आ गए थे, अब कैसे बोले कि हम पीते हैं सिगरेट। तो पॉजिटिव एग्जांपल्स लोगे तो बढ़िया रहेगा ऑडियंस के ये लिए। तो नेक्स्ट में सर लाया था वो सिगरेट सॉरी। आप फीडबैक लीजिए पूरन जी, फीडबैक लीजिए। यस सर, यस सर, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू, मैं इसको देखूंगा सर। नेक्स्ट प्लीज। पूरन जी यू आर ग्रेट। तोरो जी आप बोल सकते हो। हाँ, मैं एक्चुअली मैं अभी आया हूँ, मेरी आंखें पता नहीं कैसे बंद हो गई आज। मैं अलार्म सुन नहीं पाया, कुछ नहीं पाया, अब भी उठा और भाग के आया। लेकिन फिर भी मैं अपनी जो सोच है, जो दिखाई दे रहा है, उसको मैं बोलूँगा। पूरन भाई, आप बहुत बहुत हैंडसम लग रहे हो सबसे पहले तो। थैंक यू सर, थैंक यू पीटर सर। जबरदस्त आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी खूबसूरत दिख रही है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैंने कैसे मिस किया ये, और मुझे रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। मैं हालांकि लाइव का भाग होना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, तो रिकॉर्डिंग ही देखूंगा मैं। और काफ़ी हैंडसम लग रहे हो आपने, और काफ़ी जोश से काम किया होगा, जो भी कहा होगा, मुझे यकीन है। थैंक यू सर, थैंक यू। कि आपका जोश तो देखते ही बनता है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू कि आज आपने ये दिन भी पार कर लिया। क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि होता ये है कि हम डरते रहते हैं अंदर से कि पता नहीं कैसे होगा, आई विल बी एबल टू डू इट और नॉट, मैं कर सकूंगा या नहीं। लेकिन जब कर लेते हैं तो पता चलता है कि यस, मुझ में ये काबिलियत है, और इससे कई ज़्यादा अच्छी काबिलियत है। तो बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच सर जी। पूरन जी आप बहुत अच्छे दिख रहे हो। थैंक यू सर। और आपका जो स्पीच है ना, बहुत बढ़िया है, बहुत अट्रैक्टिव है और स्वीट है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और बाकी लोगों ने जो कमेंट्स किया ना, बिल्कुल आप उसमें थोड़ा सा मेहनत कीजिए, और आपने जो पहला पड़ाव की पार किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, मैं उस सारी बातों को नोट कर रहा हूँ और इस पे काम करूंगा सर। नहीं सही, जो जितने लोगों ने आपको जो कहा है, बिल्कुल सही कहा है। और पहली बार में इतना अच्छा किया, यही बड़ी बात है। थैंक यू सर। ठीक है, ये कंटिन्यू आप जूम का मीटिंग अपने दोस्त लोगों के साथ में कंटिन्यू किया कीजिए, 2-3 लोग को ज्वाइन करके, इसमें आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। ओके सर। और एक बार आप बन जाओगे चैंपियन, उसके बाद आपको कोई रोक नहीं पाएगा। थैंक यू। और सच में आप बहुत खूबसूरत दिख रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। आई एम सो हैप्पी। मैं सोच रहा हूँ कि अभी तक मैंने क्यों नहीं किया। बहुत अच्छे लग रहे हो आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। और कोई बात करना चाहे तो करो, मेरा हो गया। सभी लोगों ने आई थिंक फीडबैक दे दिया है। और सलीम जी आपने फीडबैक दिया, सलीम जी हेल्प कीजिए पूरन जी का। हर्षनाथ जी अभी नहीं दिया सर मैं। बताइए सर, बताइए प्लीज। हाँ सर, ये जो कंटेंट था इनका, सर जो कंटेंट इन्होंने प्रिपेयर किया है, बहुत सारे फैक्ट्स बहुत अच्छे हैं। और ये जो ब्रेन के बारे में मालूमात करना जो है, ये बहुत जरूरी है सबको। और जैसे पूरन जी ने कहा कि ब्रेन इज वेरी पावरफुल, और हम जो है, हमारा ब्रेन हम ही है बोल के बोले, वो भी बहुत अच्छी बात रही। थोड़ा इनको एक्सेंट पे काम करना चाहिए सर। वो जो इंग्लिश के लफ्ज बोलने का है ना, इस पे थोड़ा ध्यान दे के न्यूट्रल एक्सेंट लेके आएंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि उनका MTI यानी कि मदर टंग इन्फ्लुएंस बहुत हो रहा है वहां पर, तो थोड़ा उनको लैंग्वेज पे ध्यान देना है। सेंटेंसेस थोड़े बीच बीच में थोड़े छोटी मोटी गलतियां हैं, उसको ठीक करना है।
और एक्सेंट पे ध्यान देना है सर मेरी व्यू में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं इस पे काम करूंगा सर। जरूर जरूर करना है सर। हर्षनाथ जी आप बताइए, दोस्त का हेल्प करना है हर्षनाथ। राजेश जी आप हैं यहाँ पे? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। पूरन जी द ग्रेट सर। वाह, थैंक यू सर, थैंक यू। सर पहली बात तो आपने पहली सीढ़ी, यदि आपने पहली सीढ़ी पे आपने पैर रख लिया तो समझिए कि आपने जो है अंतिम सीढ़ी पे पैर रख लिया है। ओके सर। तो आपने जो है पहला पड़ाव जो है आप क्रॉस कर गए हैं। तो भाई शुरुआत में कुछ तो दिक्कतें रहती ही है, स्टेशन वगैरह रहता है, और बाकी जो पॉइंट आपने लाए थे सारे पॉइंट बहुत अच्छे थे। थैंक यू और जो राजेश पंकज सर। सर ने कहा था ना कि कुछ चीजों पे कुछ पॉइंट पे आपको थोड़ा सा उस पे विस्तार लाना होगा, ओके। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा ना कि इनके पास ये चीज है, इसमें से ये चीज निकल के आ रही है सर। ओके। बाकी तो आप ग्रेट हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू राजेश सर। सर एक पॉइंट और मैं बोलना चाह रहा था। जी वेलकम। सर जो कंटेंट है काफी बढ़िया है, उसमें बड़ी बड़ी सेंटेंस स्टार्ट में जो है आपने इम्पोर्टेंस उसका बताने के लिए जो आपने सेंटेंस डाले, अगर उसको वन वर्ड में और थोड़ा शॉर्ट रखोगे तो बढ़िया हो जाएगा। और सिंपल कंटेंट होगा, यानी आसानी से सबको समझ पाए, उसमें आप एंगेज हो जा रहे हो। बड़ा सेंटेंस है ना, उसमें रीड करने में आप एंगेज हो जा रहे हो, तो ऑडियंस से आपका कनेक्शन थोड़ा मिस हो जाएगा। तो आप रेफरेंस में उसको रखोगे बड़े सेंटेंस को, और आप स्लाइड पे सिर्फ एक शॉर्ट वर्ड दोगे उनके लिए, तो वो भी बढ़िया हो जाएगा। ओके सर। सिंपल ऑडियंस, नॉर्मल ऑडियंस को भी समझ जाए। तो हिंदी सेंटेंस होंगे तो जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे। यस सर, हिंदी वाले इसमें ऐड करना है सर। जैसा आपका ऑडियंस है, अगर आपका ऑडियंस है इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो देन नो इश्यू। अगर आपके ऑडियंस में अगर हिंदी मीडियम या साधारण बच्चे हैं तो फिर आपको उतना ऑडियंस के हिसाब से आप कीजिएगा। यस सर। बाकी वेरी इंप्रेसिव टुडे सेशन, ऑल टुगेदर इट्स माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरन जी, जैसा लोग बोल रहे हैं, आपका कैसा फीलिंग लग रहा है, आपका कैसा एक्सपीरियंस है, 2 मिनट में शेयर कीजिए। आज के सेशन के बाद कैसा लग रहा है, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ के आपको कैसा लग रहा है? सर स्पेशल थैंक्स आपको जाता है सर, संभव सर को जाता है, क्योंकि आपने इस प्लेटफॉर्म को मुझे और निखारने के लिए आगे बढ़ाए हैं और मुझे मौका दिए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं जहां तक कल तो सुबह के सेशन में सर ने पूछे कि कौन देंगे कल टाइकून स्टॉक में, कौन टाइकून शाला में कौन टॉक्स देंगे, तो मैं तो हाँ बोल दिया, लेकिन मेरे पास 1% मतलब मैं 0% में था, 1% भी कुछ भी प्रिपरेशन नहीं था। तो मैं बोला कि यदि बोल दिया हूँ तो मुझे करना है और किसी भी हाल में करना है। तो कुछ स्लाइड्स दोपहर में बनाया, चूंकि ड्यूटी भी रहती है, तो उसमें सुबह में तो सेशन किए, दोपहर में कुछ स्लाइड्स लंच आवर में बनाए, फिर से इवनिंग में आफ्टर ड्यूटी आवर मीन्स 7 बजे के बाद भी 1 घंटा और बनाया। उसके बाद इस पे और उसको अरेंज करने में और लगभग मुझे रात का 1 बज गया इसको प्रिपरेशन करने में। और फाइनली मैं बोला कि अब इसको मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। और ऐसा नहीं कि ये काम करते समय बोरिंग हो रही थी और उबाऊ लग रही थी, एक प्रेशर थी, ऐसा कुछ नहीं था। बस एक डेडिकेशन था कि मैं सर से बोला हूँ, आप लोगों के सामने बोला हूँ कि कल मुझे प्रेजेंट करना है, हर हाल में करना है, चाहे मुझे रात भर न सोना पड़े। लेकिन 1 बजे के आसपास मेरी समाप्त हो गई। और देखिए ना, एक और बहुत ही अच्छी बात की, नॉर्मली मैं 10 बजे सो जाता हूँ और 4:30 में जग जाता हूँ, लेकिन आज क्या हुआ, 1 बजे सोया और जो टाइम बम होती है ना, जो डिफ्यूजर टाइम बम को डिफ्यूज करने वाले होते हैं कि उस टाइम के पहले जाकर उसको डिफ्यूज कर देना है, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा। उसी तरह आज हुआ, 1 बजे सोया
और 4:30 में मेरी अलार्म सेट है। उसमें क्या हुआ कि 4:30 के पहले ही 1 मिनट पहले नींद खुल गई और उस अलार्म को मैं बजने नहीं दिया, जाकर आराम से उसको पहले ऑफ किया और फिर से फ्रेश होने के बाद आप लोगों के सामने आया हूँ। और आप लोगों का बहुत ही प्यार मिला, बहुत ही अच्छी तरह मुझे जो फीडबैक मिला है उस पे काम करूंगा। आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। थैंक यू एवरीवन। एक लास्ट में एक मैं शायर बोलूंगा, जो कुछ भी हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों का आशीर्वाद ही है। और एक बोला है कबीर दास की एक पंक्ति बोलूंगा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो कितना बोरिंग सब्जेक्ट को लेकर चलिएगा, आइए हम सब मिलकर हर सब्जेक्ट को ही क्या इंटरेस्टिंग बनाना है। इंटरेस्टिंग एक इन्वायरमेंट बनाते हैं, इंटरेस्टिंग एक माहौल बनाते हैं और उसी में सारे सब्जेक्ट को डाल देते हैं और उसमें डुबकी लगाकर निकलते हैं। थैंक यू एवरीवन। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पूरन जी, कि जो काम आज आपने किया है, जो आपने धमाल मचाया आज, ये कितने दिन से सोच रहे थे आप करने के लिए? सर मैं जब पीटर सर आए तो इनकी तो स्लाइड बहुत ही बढ़िया थी। मैं सोच रहा था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं और मेरी बारी कब आएगी। संभव सर मुझे भी बोलेंगे, 1 सप्ताह पहले बोलेंगे तो पूरे सप्ताह प्रिपरेशन करूंगा और फिर सैटरडे को मैं आऊंगा और रिप्रेजेंट करूंगा। लेकिन अचानक संभव सर ने स्टैंड बदल दिए और बोले कि कल कौन देगा। तो मैंने तो हाँ बोला और उस पे मैं खरा उतरने की कोशिश किया और इसमें आप लोगों का जो फीडबैक मिला है उसमें काम करूंगा तो मैं और खुशी होगी। थैंक यू सर। बहुत 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 बढ़िया, आपकी खुशी जाहिर हो रही है। मैं सवाल फिर से पूछता हूँ, सवाल का आंसर नहीं मिला मेरे। ये काम जो आपने किया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, कब से करना चाह रहे थे आप? सर इसको तो बहुत पहले से ही करना चाह रहे थे। कितना साल हो गया, कितना महीना हो गया? ये 2 साल के आसपास हो गया सर। 2 साल पहले की तो प्लानिंग थी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन 2 आ साल नहीं पा रहे थे, पहले करना ऑनलाइन आ चाहते नहीं थे पा रहे थे। और आज ये आपका सपना पूरा हुआ और आपको मुबारकबाद देता हूँ, कांग्रेचुलेशन देता हूँ। नए साल में जनवरी के एंड में आपने ये काम किया है और बहुत बहुत दुआएं हैं मेरी आपके साथ, हमेशा आपके साथ रहूंगा मैं। और यहाँ पे जितने लोग हैं ये सारे लोग चैंपियन माइंडसेट के हैं, एक दूसरे का हेल्प करते हैं। और आपका सक्सेस जो होगा पूरन जी, उससे ज्यादा मैं अपने आप को सक्सेसफुल देखता हूँ, क्योंकि आप लोगों की सक्सेस स्टोरी से मेरी सक्सेस स्टोरी बनने वाली है। तो मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो लोग यहाँ पे आए और पूरन जी को इतना अपना फीडबैक दिया, अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, 1 घंटे का समय दिया। सभी को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ मैं। और हम सेशन को अभी एंड करेंगे और जैसा मेरा स्टाइल है, किसी को कुछ कहना है तो 1 मिनट का टाइम में कह सकता है, अदरवाइज आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। सर वंस अगेन दिस इज वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर ये प्लेटफॉर्म बनाने के लिए कि हर सैटरडे एक टाइकून आ रहा है सामने। और कल जो पूरन जी को दिया, पूरन जी रियली ग्रेट, विद इन 1 डे, विद इन 24 आवर्स, जो 2 साल का जर्नी नहीं कर पाए वो विद इन 24 आवर्स आपने करके दिखाया। एंड एज पूरन जी सर सेड कि क्रेडिट गोज टू यू। डेफिनेटली ये प्लेटफॉर्म का एक मैजिक है जो कि ऐसे हीरे निकल के आ रहे हैं। सो लवली कॉन्सेप्ट, थैंक यू सो मच ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए हम सभी को। थैंक यू। हेलो हाँ पूरन जी, हेलो। यस सर बोलिए। सर मुझे सेशन अच्छा लगा सर। ये कह रहे थे कि जो एग्जांपल आपने दिया, जो सिगरेट का एग्जांपल दिया है ना, उसके जगह कुछ और पॉजिटिव एग्जांपल रखेंगे तो अच्छा रहेगा मेरे टाइप से। ओके सर, ओके। पॉजिटिव में जा रहे हैं तो पॉजिटिव ही लाएंगे सर। लेकिन हाँ ठीक है सर, मैं इसके बाद मैं इस पॉइंट को नोट कर लिया हूँ। सिगरेट को इतना दूर भगाऊंगा ना, ऐसे कभी आएगा नहीं मेरी स्लाइड में। नहीं सही है, और वो एग्जांपल एक्चुअली क्या है कि बात सही है, स्मोकिंग को प्रमोट ना करें तो ज्यादा अच्छा है ना। बिल्कुल यस सर। थोड़ा लोगों को, कुछ लोगों को नफरत होती है स्मोकिंग से, है ना। यस सर, यस सर। अभी हम सेशन को एंड करेंगे और थैंक यू पूरन जी, थैंक यू सभी लोगों को। और आप लोग वीकेंड को एंजॉय कीजिए, मजा करिए, मस्ती कीजिए और अगले जंग की तैयारी कीजिए। मैं बोलता हूँ डिकेड्स में नहीं सोचना है, डेज में सोचना है। आपको 10 साल नहीं, आपको सिर्फ 1 दिन में सोचना है। 1 दिन में, 1 रात में आपने चमत्कार किया है। यस सर। बिल्कुल।
एक रात में हो सकता है चमत्कार, 2-4 घंटे में हो सकता है चमत्कार। बहुत ही अच्छा था, मतलब ऐसा नहीं झूठी तारीफ हो रही है आपकी, बहुत ही अच्छा है। जो फीडबैक अगर आप ये जोड़ेंगे तो ये 100 गुना पावर होने वाला आपका सेशन। ओके सर, मैं इसको जोड़ूंगा सर, इस पे काम करूंगा। बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। सर 1 मिनट लूं, एक अनाउंसमेंट जो था वो फिर से फ्रेंड्स को याद दिला दूं। हाँ बताइए। हम 26 जनवरी के लिए एक वीडियो प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, सारे जहां से अच्छा सॉन्ग है, मैं अभी ग्रुप में डाल दे रहा हूँ। तो आज वीडियो बना के एक ग्रुप भी लिंक क्रिएट कर रहा हूँ, उसी ग्रुप में अपने वीडियो शेयर करना है। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके ओके पीटर जी, और आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा रहा, कमाल हो गया। आपके इंट्रोडक्शन के बाद है ना पूरन पंडित जी छा गए। बिल्कुल, और इंट्रोडक्शन वर्ड्स बहुत ही इतना अच्छा अच्छे दिया से था। लिया ना आपने, बिल्कुल बिल्कुल वर्ड्स बहुत अच्छा उन्होंने जो डाला ना वर्ड्स इंट्रोडक्शन के लिए, बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बताऊं, मैंने मॉर्निंग में पीटर जी को मतलब मैसेज, मुझे लग रहा है आपको मैसेज कब भेजा था मैंने, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। 5 मिनट पहले आया था और आज क्या हो आया गया, था, अलार्म लेकिन मैं, और अलार्म 5 मेरा मिनट भी पिन पहले हो गया इन्होंने था। इतना बढ़िया, मैंने ज्यादा लिखा भी नहीं था, एक सिंपल सी बात लिखी थी और इन्होंने इतना क्रिएटिव तरीके से उसको प्रेजेंट किया। और ये होती है क्रिएटिविटी की पावर, जो राइट ब्रेन की बात कर रहे थे अभी हमारे पूरन जी। तो वो क्रिएटिविटी की पावर होती है कि एंडलेस, मतलब लिमिटलेस, क्या कहते हैं, लिमिटलेस है, एंडलेस मतलब जितना चाहो अनलिमिटेड सोच सकते हैं आप, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सेशन को एंड करते हैं, है ना। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।